A very warm welcome to all. तो वेलकम टू सीटेट 2024 पार्ट 4 सेशन ऑफ ऑल टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो टीचिंग मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा ट्यूटोरियल मेथड और दूसरा रहेगा क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, तो ट्यूटोरियल मेथड के बारे में हम समझेंगे। इन दिस मेथड होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट होमोजीनियस स्मॉल सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या करता है टीचर, सबसे पहले पूरी क्लास को डिवाइड कर देता है होमोजीनियस छोटे छोटे ग्रुप्स में। ठीक है, बच्चों की एबिलिटीज़ के हिसाब से, सो दैट टीचर कैन रिमूव डिफ़िकल्टीज बाय गिविंग देम इंडिविजुअल गाइडेंस। और वो छोटे छोटे ग्रुप में इसलिए डिवाइड करता है ताकि टीचर जो है बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ाई के दौरान उनको वो इरेडिकेट कर सके, रिमूव कर सके, उन लोगों को इंडिविजुअल गाइडेंस के दे के। ठीक है, Besides, group teaching is also possible here, being the tutorial group homogeneous. इसके अलावा एक एडवांटेज भी है इस मेथड की, टीचिंग मेथड की। बच्चे आपस में भी ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ग्रुप टीचिंग और ग्रुप स्टडिंग कर सकते हैं, पॉसिबल होती है क्योंकि जो ग्रुप रहता है वो होमोजीनियस रहता है। ठीक है, तो ग्रुप टीचिंग भी पॉसिबल होती है यहाँ पर। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में बनाया हुआ डॉट 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 डॉट, तो वो उस हिसाब से। अब नेक्स्ट मेथड रहेगा क्वेश्चन आंसर मेथड। तो ये एक ग्रीक फिलोसफर थे सोक्रेट्स, सुकरातु जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो उन्होंने ये मेथड को डिस्कवर करा था, क्वेश्चन आंसर मेथड को। ही बिलीव दैट नॉलेज एग्जिस्टेड इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमंस। और वो, उनका मानना ये था कि जो नॉलेज होती है, ज्ञान होती है, वो ह्यूमंस के अंदर होती है। He gets it out by questioning. Teacher also gives them new knowledge through these questions. ठीक है, और नॉलेज वो कैसे ज्ञान बढ़ता है, क्वेश्चन पूछ पूछ के, सवाल पूछ पूछ के, क्वेश्चन पूछ पूछ के वो ज्ञान बढ़ता है। और टीचर जो है क्वेश्चंस के थ्रू ही उनको नया नया ज्ञान देते हैं। क्वेश्चनिंग इंक्रीजेस क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल्स ऑन वन हैंड एंड देयर कॉम्प्रिहेंशन पावर ऑन द अदर। क्वेश्चनिंग से मतलब, क्वेश्चनिंग मतलब सवाल पूछने से पहले नंबर तो जो बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, जागरूकता होती है, सब कुछ जानने की इच्छा होती है, ठीक है, वो बढ़ती है। और कॉम्प्रिहेंशन पावर मतलब कि सुन के, चीज़ों को समझ के, इंटरप्रेट करना, समझना, ये एक पावर भी उनकी उससे एनहेंस होती है। टीचर एंड डिसिपल बोथ लर्न फ्रॉम इट। तो टीचर और बच्चे दोनों ही इससे सीखते हैं कुछ ना कुछ। क्वेश्चनिंग ऑल्सो हेल्प्स द टीचर टू मेंटेन डिसिपल इन द क्लास। और क्वेश्चन पूछने से जो कि क्लास में टीचर डिसिप्लिन भी बना पाता है, क्योंकि बच्चे अटेंटिव रहते हैं, शोर नहीं मचाते हैं और अच्छे से सुनते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। इसके बाद कुछ डीमेरिट्स हैं इस पूरे टॉपिक के, इस क्वेश्चन एंड आंसर मेथड के, जो कि सोक्रेट्स ने दिया था, जो ग्रीक फिलोसफर थे। तो कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं हम लोग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल मेथड्स ऑफ लर्निंग विथ इंटरेक्शन। ये सबसे एक नेचुरल मेथड है पढ़ने का, सीखने का, समझने का, पढ़ाने का, बात करते करते, इंटरेक्ट करते करते। ठीक है, अ चाइल्ड इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, चाइल्ड आस्क्स टू मैनी क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड अराउंड। क्योंकि बच्चे जो हैं उनमें बहुत कुछ जानने की इच्छा भरी होती है, जिज्ञासु नेचर होता है। तो वो एक ही टाइम पे दुनिया जहान के सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल टीचर से करते हैं। अ टीचर डज नॉट गिव आंसर इंडिपेंडेंटली। अब एक टीचर के लिए मिनिमम 40 स्टूडेंट्स की क्लास है या 30 स्टूडेंट्स की क्लास है या अप्रॉक्सीमेटली से 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो उसके लिए उतने ही समय में पढ़ाना भी, लेसन को भी बढ़ाना, आगे कोर्स को भी कवर करना और सबके डाउट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना, इंडिपेंडेंटली उनके आंसर देना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक छोटा सा एक डीमेरिट है इस मेथड का। और एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ टीचर इज गाइडेंस फॉर द लर्नर। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन टीचर पूछता है बच्चों से, वो लर्नर्स के लिए, सीखने वाले बच्चों के लिए गाइडेंस के तौर पे काम करते हैं। सिमिलरली एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ लर्नर इज़ अ गाइडेंस फॉर टीचर। तो ये कुछ एक बात हो गई कि इसी तरह से जितने भी लर्नर क्वेश्चन पूछता है वो टीचर के लिए गाइडेंस काम करता है, बोथ वेज काम करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो अगर आपको डिस्कशन मेथड के बारे में समझें तो discussion method, in this method teacher discusses a matter with his people on one hand and students discusses the same themselves। तो इस वाले मेथड में, डिस्कशन मेथड में टीचर क्या करता है,
और बाकी के टीचरों से मैटर्स को डिस्कस करता है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में मैटर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी डिस्कशन हो सकता है, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। स्टूडेंट्स ट्राई टू डोमिनेट अदर्स थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, दे क्रिटिसाइज ईच अदर विद देयर ओन लॉजिक। यहाँ पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, मतलब कि बताते हैं कि हम सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, एक तरीके का डिबेट डिस्कशन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन मेथड। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस डिस्कशन मेथड के, तो डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी उनमें सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। लीडरशिप क्वालिटी बच्चे सीखते हैं, उनमें डेवलप होती है। इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस इन द स्टूडेंट्स, बच्चों में टॉलरेंस पावर डिस्कवर होती है। उसके बाद एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो भी मेजर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम बच्चों का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों ही मेजर कर सकते हैं, दोनों ही नापा जा सकता है, एप्टीट्यूड भी और एटीट्यूड भी। इसमें टीचर जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड करता है बच्चों को सीखने के लिए, जैसे कि डिबेट्स। ठीक है, मतलब जिनका कोई अंत नहीं होता, बहुत लंबा जिसमें डिस्कशन हो सके, जैसे कि डिबेट्स में होता है, वाद विवाद में होता है। फिर इट डेवलप स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन पावर, ये और एक ऑब्जेक्टिव है, कह लो एक एडवांटेज भी है। जितने मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे एडवांटेज के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इट डेवलप स्टूडेंट एक्सप्रेशन पावर, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन मेथड की डिटेल्स थी। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को हम लोग रीजनिंग मेथड या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में देखिए आप, सेकंड लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी है ये। Students acquire the knowledge himself by discovering the facts himself in this method। इसमें क्या करता है बच्चा, खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही अपने आप खुद फैक्ट्स को डिस्कवर करता है, खुद ही नॉलेज को डिस्कवर करता है, नॉलेज उसको एक्वायर होती है, खुद ही सब कुछ सोचता है, वो करता है। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इज रेज्ड बिफोर स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट कम्स द हाइपोथेसिस देन द फैक्ट। यहाँ पे टीचर का काम क्या रहता है, प्रॉब्लम को सिचुएशन को क्रिएट करना, प्रॉब्लम को क्रिएट करना, और उसके बाद बच्चे खुद ही उसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, फैक्ट्स निकालते हैं और फिर सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। यहाँ पे जो हेरिस्टिक टर्म है वो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया हुआ है। ठीक है, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। ह्यूरिस्टिक टर्म्स जो है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने डिस्कवर करा है। किसने करा है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। और पोलियन और डैंकर 1945 में इन्होंने इस मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा था, पोलियन एंड डैंकर ने 1945 में। ठीक है, लॉजिकल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग आर प्री रिक्विजिट फॉर दिस टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग और इमेजिनेटिव थिंकिंग दो इसके बहुत प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड के। और इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, टीचर गाइड्स देम हाउ टू रीच द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय देयर ओन एफर्ट्स। टीचर यहाँ पे सिर्फ स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि प्रॉब्लम की तरफ, सोल्यूशन की तरफ हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा के, अपने ही एफर्ट्स लगा के टीचर यहाँ पे बहुत ही कम हेल्प करता है, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। दिस मेथड इज़ वेरी सुटेबल टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द प्यूपिल। यहाँ से बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत जल्दी डेवलप होता है। और कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड में अप्रोच करने के सॉल्यूशंस को प्रॉब्लम के। पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट होगा, फिर हम कंक्लूजन में निकलेंगे रिलेटेड टू प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ डिटेल्स थी हमारे कुछ मेथड्स की। ओके, जो कि थे डिस्कशन मेथड, हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, फिर उसके बाद हमने उसके पहले ट्यूटोरियल मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड भी डिस्कस करा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी कर सकते हैं। शॉर्ट्स भी देख सकते हैं आप इन वीडियोस के, और एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल के दिया हुआ है, वीडियो के नहीं चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख करके विजिट कर सकते हो। उस चैनल में भी कुछ कंटेंट पढ़ा रहता है। आगे आने वाले पार्ट में इस ऑल टीचिंग मेथड्स के दूसरे पार्ट्स में हम बाकी के मेथड्स को भी कवर करेंगे। 3 to 4 मेथड्स करके हम 24 मेथड्स पूरे कवर करेंगे, और आगे आगे आने वाले समय में पूरा CDP का कोर्स हम डिस्कस करेंगे। सो चैनल पर बने रहें, कीप लाइकिंग माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।